प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें। बच्चों, पाठ 16 है, कृष्ण भक्ति पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो रसखान ने एक सवैया लिखा है, इसका भावार्थ बता दिया था, अभ्यास के प्रश्न उत्तर करा दिए थे। आज स्वाध्याय में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको समझा देते हैं। तो पूरा वीडियो केयरफुल होकर सुनिएगा और समझिएगा। अब आपको फेयर नोट में लिखना भी रहेगा। तो स्वाध्याय में कुल 7 प्रश्न हैं, तो केयरफुल होकर के सुनिएगा। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसके अंतर्गत 3 प्रश्न हैं। बरसारी बदरिया सावन री पद के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए। तो मीरा ने जो है बहुत ही सुंदर वर्णन किया है वर्षा ऋतु का। तो वर्षा री बदरिया सावन री पद के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए। ऋतुएं 3, मुख्य ऋतुएं 3 हैं, गर्मी, वर्षा और जाड़ा। तो वर्षा ऋतु का वर्णन करना है। तो वर्षा री बदरिया सावन की, सावन महीने का बहुत ही मनमोहक वर्णन किया है, सुंदर वर्णन मीराबाई ने किया है कि वर्षा ऋतु चल रही है, सावन का महीना है, सावन का महीना है। सावन का महीना बहुत ही मन भावन होता है। आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, बीच बीच में बिजली चमक रही है, बारिश की फुहारें पड़ रही हैं, शीतल हवा बह रही है। और ऐसे समय में मीरा को अपने हरि के आगमन की सूचना मिलती है। तो इस सुनहरे मौसम में, इस शुभ अवसर पर मीरा जो है इस ऋतु में मंगल गान गा रही है। उमड़ घुमड़ घर मेघा आया, दामड़ घर झर लावण री, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेला मंगल गावण री। यानी बारिश की फुहारें पड़ रही हैं, शीतल हवा बह रही है, ठंडी हवा बह रही है, मीरा के आराध्य भगवान कृष्ण के आने की भनक मिलती है। तो ऐसे समय में मन भावन ऋतु में, सावन का महीना मन भावन होता है, तो मंगल गान कर रही है। तो ये आपको पद के आधार पर वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन है, गोपी कृष्ण का रूप कैसे धारण करना चाहती हैं? गोपी कृष्ण का रूप कैसे धारण करना चाहती हैं? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए गोपी जो है कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं। सिर पर मोर पंख धारण करना चाहती हैं, गले में गुंज की माला पहनना चाहती हैं, पीतांबर ओढ़कर गायों को लेकर साथ में लाठी और ग्वारिन के साथ वन में घूमना चाहती हैं। वह भगवान कृष्ण का सब नकल करना चाहती हैं जो अच्छा लगे, लेकिन वे मुरली को धारण नहीं करना चाहती, क्योंकि मुरली के प्रति उन्हें जो है ईर्ष्या है और वे मुरली को अपनी सौत मानती हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण हमेशा मुरली जो है, मुरली भगवान कृष्ण के पास हमेशा रहती है और उसे अपने होठों पर रखते हैं, तो मुरली को वे सौत मानती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधरान धरी अधरान धरोगी में कौन सा अलंकार है? तो ये अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसमें वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, जैसे धा आ और रा की जो है बार बार आवृत्ति होने के कारण यह जो है
अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे की काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। बरसा री बदरिया, सावन री मन भावण री, सावन मा उमगियो महरो मण री, भड़क सुड़िया हरि आवण री। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरोगी। उपर्युक्त पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान जो है गोपी के माध्यम से बहुत ही सुंदर वर्णन किए हैं। गोपियां कहती हैं कि मेरे जो मन भाने वाले श्री कृष्ण को अच्छा लगता है, भाव तो वही मेरो रस खान। गोपियां कहती हैं कि भगवान कृष्ण को जो अच्छा लगता है, सो तेरे कहे सब स्वांग भर, वो मैं संपूर्ण वो नकल करूंगी। संपूर्ण नकल क्या करेंगे कि मोर पंख धारण करेंगे, गुंज की माला पहनेंगे, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरोगी। वे सब कुछ करेंगे लेकिन मुरली को अपने ओठों पर नहीं धारण करेंगे, क्योंकि मुरली को वे अपनी सौत मानती हैं। अगला प्रश्न है, उचित जोड़े मिलाइए। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, उमड़ घुमड़ घड़ मेघा आया, दामन घड़ झड़ लावण री, मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेला मंगल गावण री। निम्नलिखित शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द। मेघ का बादल जलधर, दामिनी का बिजली विद्युत, पवन का वायु समीर, मोर का पर्यायवाची शब्द मयूर केकी, वन का जंगल और अरण्य। बरसात का मौसम तो आप सबको अच्छा लगता है, बताइए क्यों अच्छा लगता है। तो इसको आपको अपने से लिखना है, अपना विचार क्यों अच्छा लगता है आप स्वयं लिखो। तो आज का होमवर्क रहेगा, स्वाध्याय के सभी प्रश्नोत्तर फेयर नोट में लिखो। अगला पाठ है निर्भय बनो, घर पर पढ़ना है। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।